जुताई के लिए कितना एकड़ में जुताई कर लेता है? सर ये कर लेगा 2-3 एकड़ तो आराम से करता है सर। इसमें बहुत कम खर्च है। ये बिक भी रहा है? हाँ सर निकल रहा है, तो पत्ते ही बिक भी जाता है? सीधे भाग के चला कर लेंगे, सीधे भाग के चलिए, लगा लीजिए यहाँ छोड़ यहाँ एक हाथ दिखाएंगे, चलिए भाग चलिए, चलो मनपा नाई नहीं बना रहा है, बना नहीं रहा, चलो हम बांटते उल्लास में देते नहीं है गम, रिश्तों में नहीं देखते ज्यादा किया या कम। शेरों के संग खेला, शेरों के संग खेला जिस आंगन था बचपन, ये है वही भारत कि वही भारती है हम, ये है वही भारत कि वही भारती है हम। एक बार जोरदार तालियों की अपील करती हूँ। थोड़े सुप्त अवस्था से आप जागृत अवस्था में आ जाएं, एक चैतन्यता का बोध मंच तक भी और आपके मन तक भी बन जाए, इसलिए मैंने ये कहा। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जितनी प्रशंसा की जाए वो परिचय आप सब देते हुए स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे मंच पर, मानस पर धन्यम ही भारतम वर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा, धन्या अस्माकं परंपरा। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन कि कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय महापौर, माननीय सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक कंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक चौरी चौरा, माननीय विधायक खजनी, माननीय विधायक बांसगांव चिल्लू पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूं और सादर आमंत्रित करती हूं माननीय कृषि मंत्री जी से सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और सम्मान की अपनी इस परंपरा का निर्वहन करें, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में अलग से जाने और पहचाने जाते हैं। सम्मान के इस क्रम में आप सभी से अपील करती हूं कि आप शामिल हों
प्रीति का अरुणिम तिलक संग आस्था की थाल लेकर अभिनंदन उनका करते हैं जो मन मानस में बसे आकर, जो मन मानस में बसे आकर। सादर इसी क्रम में अनुरोध करती हूं कृषि उत्पादक आयुक्त महोदय जी से कि वो आए और माननीय कृषि मंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। छोड़िए। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। विज्ञान के बाद चौथा नंबर है अनुसंधान का, और हम वैज्ञानिक खेती की ओर और नए नए शोधों की ओर बढ़े। इस आज के संयुक्त मंडलीय उत्पादकता गोष्ठी का यही संदेश है, जिसके लिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास विराजमान हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय सांसद रवि किशन जी का, माननीय विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र गुप्त जी का, आदरणीय मेयर साहब का, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार जी सहित सभी कृषि संबंधित अधिकारियों का, नीचे बैठे हुए सीडीओ साहबान का, सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों। मैं इन 3 मंडलों की गोष्ठी में गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, इन 3 मंडलों की गोष्ठी में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयासों के कारण डबल इंजन की सरकार ने कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है और राज्य का कृषि विकास दर 18% से ऊपर जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी सफलता है कि जो राष्ट्रीय स्तर से भी ऊपर उठ करके और कृषि विकास दर में हम आगे की ओर बढ़े हैं। खाद्यान्न उत्पादन हमारा लगभग 28% से ज़्यादा बढ़ा। तिलहन का उत्पादन भी 40% से ज़्यादा बढ़ा। जब मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय से ये हमारी लगातार वृद्धि होती जा रही है। हमारा देश भारत आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन दलहन और तिलहन की खेती में अभी भी हम पीछे हैं। आज के इस गोष्ठी का ये फोकस है कि अल नीनो के प्रभाव, जिसके लिए सरकार सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कई बार बैठ चुके हैं, लेकिन हमको उन क्षेत्रों के भीतर जहां कम पानी मिलती है वहां पर हमें दलहन और तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और दलहन और तिलहन के भीतर प्रतिवर्ष देश में तेलों का आयात, खाने वाले तेल का आयात 1,40,000 करोड़ रुपए का होता है और दालें भी लगभग 35 से 40,000 करोड़ रुपए की बाहर से मंगाई जाती हैं, तब जा करके आपको वो कीमतों पर, सस्ती कीमतों पर हम उपलब्ध करा पाते हैं। ये पैसा जो बाहर जा रहा है, विदेशों को जा रहा है, वो पैसा देश को मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। आज की इस गोष्ठी के भीतर इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा होने वाली है। पिछले वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के भीतर निःशुल्क दलहन मिनी किट और तिलहन मिनी किट की योजना बहुत बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया, जिससे हम लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है। तिलहन के उत्पादन में 12.5 लाख मीट्रिक टन से आगे बढ़ करके हम 36.5 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचे हैं। और इसी तरीके से दलहन के भीतर भी 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ करके हम 33 लाख मीट्रिक टन पहुंचे हैं, लेकिन हमको 50 लाख मीट्रिक टन के ऊपर पहुंचना है। तो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं और बहुत अधिकांश जिलों के सीडीओ साहब हैं, जिलों में जिलाधिकारी गण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए बैठे हैं। जब वो कार्य योजना अपनी बनाएंगे तो उस दृष्टि से इस बात को देखेंगे कि हमें अपने जनपद के भीतर दलहन और तिलहन के खेती का विकास करना है। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उड़द ढांचे के बीज को हमने सुलभ करा दिया है। कृषि बीज गोदामों पर प्रदेश में 30,000 कुंटल के करीब हैं और जिस यूपी एग्रीज की चर्चा अभी दीपक कुमार साहब ने, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने किया, उसके भीतर भी लगभग 30,000 कुंटल ढांचे का बीज पहुंच गया है जिलों के भीतर, जिसको आपको लगा करके और कृषि की यह जो विशेष गोष्ठी होती है,
इस गोष्ठी में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री, जिनका योग्य मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा था, ऐसे सूर्य प्रताप शाही जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, उद्यान, पशुधन और अन्य विभिन्न विभागों के हमारे सभी कृषि विभाग के हमारे अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस खरीफ गोष्ठी में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक यशस्वी नेतृत्व में खेती और किसानी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन और अन्नदाता किसान भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब देख करके सुखद अनुभूति होती है। हम सब इस बात को देखते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले देश के अंदर अन्नदाता किसान सर्वाधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से लेकर के 2014 के बीच के इस कालखंड को देखें, लाखों की संख्या में देश भर में किसानों ने अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे भी एक त्रासदी थी, अच्छी क्वालिटी का बीज न मिलना, लागत का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, अन्नदाता किसान को एमएसपी का सही दाम न मिलना, आपदा से बचाव के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन न होना और उन्हें कोई राहत न उपलब्ध करवाना, और अगर अपनी किस्मत से अन्नदाता किसान ने मेहनत करके अन्न उत्पादन कर भी दिया तो उसके क्रय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई अच्छा एमएसपी नहीं मिल पाता था। स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है जब अन्नदाता किसान को देश के अंदर कोई सरकार कह रही होगी कि जैसे हम अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ऐसे ही धरती माता का भी स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए और सॉयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने सभी अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य 2014 में प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, इसको लागू करवाया। देश का लाखों करोड़ रुपया दलहन और तिलहन के आयात में हमें खर्च करना पड़ता था, दुनिया के देशों को देना होता था, उसको अच्छे किस्म के बीज अन्नदाता किसानों को देकर के दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने की कार्रवाई
और हमारा अन्नदाता किसान साहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कर्ज के नीचे नहीं दबेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाना, मंडी में व्यापक रिफॉर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, किसानों के लिए की गई ये घोषणाएं, और प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने भी इस कदमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं कह सकता हूं, अन्नदाता किसान के लिए जो कदम हम सब ने उठाए हैं वह अभूतपूर्व हैं। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट 2017 में हुई इस बात को लेकर के थी कि कर्ज के नीचे जो किसान दबे हुए हैं उन किसानों को उससे मुक्त करने के लिए हमने फसल ऋण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। वहीं से योजना प्रारंभ हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो और जगह जगह सरकारी क्रय केंद्र खोल करके उसकी उपज को खरीदने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। दशकों से प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन सिंचाई की परियोजनाओं को प्रारंभ करने, उन्हें पूरा करने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बाणसागर परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो या बुंदेलखंड से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने लग करके पूरा किया और पूरा करने के साथ ही 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पहली बार हुआ है जब निजी नलकूप यानी सरकारी नलकूप में तो हम फ्री में पानी देते ही हैं, बिजली देते ही हैं, लेकिन निजी नलकूप में भी किसानों को फ्री में बिजली देने की व्यवस्था की। उस सारा पैसा 3000 करोड़ रुपए हम अपनी सरकार के खजाने से भरते हैं, लेकिन किसान को राहत हो इसके लिए कदम उठाए हैं। ये पहली बार हुआ। अन्य अनेक प्रकार के कदम उठाए गए और आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित भूमि हमारे पास है। अगर हम इस भूमि को देखें कि कितना प्रतिशत, हमारा लगभग 86% भूमि सिंचित है। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर आज के दिन पे ली जा रही हैं, रबी की भी, खरीफ की भी और जायद की भी। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर ली जा रही हैं। किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में यूपी देश के अंदर चौथे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी मिलों का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कर रहा है, वेजिटेबल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कर रहा है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार के साथ साथ अन्नदाता किसानों ने भी मेहनत करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है।
ये सरकार अलग अलग फसलों के समय में, रबी के समय रबी गोष्ठी, खरीफ के समय खरीफ गोष्ठी इसीलिए करती है कि हम अन्नदाता किसानों को बीज की क्वालिटी के बारे में बता सकें, तकनीक के बारे में जानकारी दे सकें, शासन की योजनाओं से अवगत करा सके और सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है इसके बारे में उनके सुझाव को भी ले सकें। कहां पे परेशानी है? हम सबका मानना है कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अन्नदाता किसान उसका माध्यम बनेगा। अन्नदाता किसान से इस लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और हमारा अन्नदाता किसान शोषण से मुक्त हो, अभाव से मुक्त हो, अन्नदाता किसान के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती न हो। जहां सरकार का काम उन सभी बैरियर को हटाना है, वही सरकार का काम यह भी है कि हम सुविधा संपन्न करने के साथ साथ किसान को मंडी के साथ जोड़ने का काम भी करें। अच्छा सीड उसे उपलब्ध हो सके, समय पे जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो सके। और आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सफलतापूर्वक संभव हो पा रहा है। इस संभव का ही परिणाम है कि देश के अंदर लगभग 11% भूमि में हम 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। यानी भारत की कुल कृषि उत्पादन की, कृषि योग्य भूमि की केवल 11% यूपी के पास है। आबादी 16 से 17% है, लेकिन खाद्यान्न हम इसी भूमि में उत्पादन कर रहे हैं 21% खाद्यान्न का उत्पादन हमारा अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है। तमाम खाद्यान्न में, वेजिटेबल्स में, औद्यानिक फसलों में उत्तर प्रदेश आज देश को लीड कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और मुझे लगता है देश के अंदर कमोबेश बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जिन्होंने किसान के साथ साथ किसान के जो सह किसान हैं, बटाईदार, उनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी किसी भी आपदा में, हादसे का शिकार होने पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से कवर करने का काम किया। हर वर्ष 1000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं। कोई किसान किसी आपदा की चपेट में आ गया, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि, किसी लू से, किसी आकाशीय बिजली का शिकार हो गया, वन्य जीवों के संघर्ष में शिकार हो गया, 5 लाख रुपए की सहायता अगले 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार करती है। देश के अंदर अन्य राज्यों में नहीं, हम यूपी के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। लागत का 1.5 गुना दाम हम अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। अच्छा बीज मिले, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण